हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 12 प्रदूषण के बारे में समझाएंगे। तो इस चैप्टर में दिया है कि आज नैना और अमित सुबह से बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर से उनके नाना नानी आने वाले थे। जब आपके नाना नानी आते तो आप बहुत खुश होते हो ना, इसी तरह नैना अमित भी बहुत खुश थे। तो जैसे दरवाजे की घंटी बजी तो अमित ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने नाना नानी जी खड़े हुए थे, लेकिन उनके गले से सही आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो अमित ने पूछा कि अरे नाना जी, नानी जी को क्या हो गया, गला कैसे ख़राब हो गया। तो नाना जी ने बताया कि बेटा, जब हम गांव से चले थे तो बहुत बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो बस कार कल कारखाने इनसे जो गंदा धुआं निकलता है उसके कारण इनकी ये दशा हो गई है। नैना भी नाना जी के पास आ गई तो उसने कहा, नाना जी तो क्या गांव में धुआं नहीं होता। तो आप देखिए, समझिए यहाँ पे कि शहरों में धुआं ज़्यादा होता है और गांव में धुआं नहीं होता। तो नाना जी ने कहा, नहीं बेटी, वहाँ ना तो शोर शराबा है, ना भाग दौड़ है, ना धुआं है और ना ही गंदगी है। यहाँ शहर में तो बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है। तो अमित बोला हैरान होकर, ये वायु प्रदूषण क्या होता है और इससे नानी का गला कैसे खराब हो गया, प्रदूषण गला कैसे खराब कर सकता है। तो नाना जी ने कहा, बेटा, वायु प्रदूषण का मतलब होता है वायु यानी जो हवा है उसको दूषित होना, उसको गंदा होना। तो हमारे वायुमंडल में जो प्राकृतिक रूप से कुछ गैसें होती हैं, ठीक है, तो उन प्रदूषण के कारण क्या होता है, उन गैसों का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और कुछ एक्स्ट्रा जो हानिकारक गैसें होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली होती है वो भी इसमें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो वायु पाई जाती है, जो नेचुरल हवा होती है, एयर होती है, तो वो जब प्रदूषित हो जाती है तो हानिकारक हो जाती है। जैसे एक तो शुद्ध हवा चल रही है हमारी साफ़ सुथरी, और अगर कुछ गंदगी सी स्मेल आने लग जाती है तो गंदी हवाएं जो होती हैं उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो नैना ने पूछा कि नाना जी सब किस तरह होता है। तो नाना जी ने कहा, ये सब हमारी ही गलतियों का परिणाम होता है। जो इंसान गलतियां करता है, जैसे कारखानों से धुआं निकल रहा है, जगह जगह कचरे के ढेर हो रहे हैं, तो हवा चल रही है और उस कचरे को उड़ा रही है, तो सब क्या हो रहा है, हमारी वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है। तो इसलिए कहते हैं ना, डस्टबिन में हमेशा कूड़े को डालो, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखो। तो अमित बोला, नाना जी ये तो स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, इससे और क्या क्या हानि होती हैं। तो नाना जी ने उसे समझाया कि बेटा, प्रदूषित हवा में, अगर हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हमें नाक, कान, गला, फेफड़ा, पेट, त्वचा आदि से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो अमित ने फिर पूछा कि क्या नाना जी इनसे बचने का कोई उपाय है। तो नैना ने भी यही पूछा कि हम इनसे किस तरह से बच सकते हैं। तो नाना जी ने कहा, उपाय तो है, लेकिन हम सबको मिलकर इस ओर काम करना होगा, क्योंकि जो कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, वाहनों को धुआं मुक्त रखना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और अधिक से अधिक अगर पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होगी। जब वर्षा होगी, पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। जब वातावरण शुद्ध होगा तो हवा भी शुद्ध आएगी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वही वातावरण को शुद्ध करते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध वायु को ग्रहण कर लेते हैं और आपको हमें शुद्ध वायु देते हैं। तो नैना बोली, नाना जी, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि पेड़ पौधे हमें हमेशा शुद्ध वायु देते हैं। तो अमित और नैना को अपने नाना नानी से ये जानकारी मिलकर बहुत खुशी हुई। तो उन दोनों ने कहा कि हाँ नाना जी, अब हम सब मिलकर प्रदूषण को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो आप सबको पता है कि प्रदूषण का क्या होता है। एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो हमारी ये जितने भी वाहन होते हैं उनसे फैलता है। एक होता है हमारा वायु प्रदूषण, जो कि हमारा हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो हमें अपने इस तरह के काम करने हैं, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने हैं, कूड़ा कचरेदान में ही डालना है। तो कुछ चीज़ों को अगर आप अपने घर में भी ध्यान रखेंगे तो आप अपने वातावरण को, आसपास के वातावरण को बीमारियों से दूर कर सकते हो, अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रख सकते हो। तो अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपने प्रदूषण के बारे में समझ लिया होगा कि प्रदूषण क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।